कि मेरे पतिदेव तो तप करने के लिए गए थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लेने के लिए गए थे, ये लौट करके कैसे आ गए? तो आज कयादू अपने पति के लिए जलपान लेकर के आई और आकर के पति को जलपान दिया। महाराज जलपान करो। जलपान करने के बाद कयादू ने धीरे से हिरण्याकश्यपु से पूछा, बोले महाराज आप तो मुझसे कहकर के गए थे कि देवी मैं तप करने के लिए जा रहा हूं और आप लौट आए, क्या कारण है? बोले देवी कुछ नहीं, मैं तो यूं ही लौट आया। ये बोले महाराज बताओ तो सही, आप इस तरह से लौट करके क्यों आ गए? हिरण्याकश्यपु बार बार मना करता रहा, बोले देवी कुछ नहीं, लेकिन कयादू बार बार पूछती रही। तो आज हिरण्याकश्यपु ने कहा, बोले देवी मैं जहां बैठ करके तप कर रहा था वहां किसी तोते की आवाज आई और वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। आज कयादू ने अपने वैवाहिक जीवन में जब से उसका विवाह हुआ था तब से पहली बार उसके पति के मुख से उसने भगवान नारायण का नाम सुना था। ये सुनकर के कयादू बड़ी प्रसन्न हुई कि चाहे भले ही बेरवश ही, लेकिन मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया। ये सुनकर के कयादू बड़ी प्रसन्न हुई। कयादू ने कहा, बोले महाराज क्या तोता नारायण नारायण कह रहा था? बोले हाँ देवी, तोता नारायण 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 कह रहा था। महाराज आप नारायण को अपना शत्रु मानते हो, इसलिए आपको कोई वहम हुआ होगा, वरना तोता कभी नारायण 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 नहीं कह सकता। बोले देवी मैं सत्य कह रहा हूं, ये तोता नारायण 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 कह रहा था। महाराज मैंने बहुत से पालतू पिंजरे में तोते देखे, जो मिट्ठू राम, सीताराम, राधेश्याम, गोपाल ये तो कहते हैं, लेकिन आज तक किसी तोते ने नारायण 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 नहीं कहा। लेकिन देवी ये एक विचित्र तोता है, ये नारायण 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 कह रहा था। आज कयादू बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति ने बेरवश ही लेकिन भगवान का नाम तो लिया। आज कयादू ने अपने महल में जितने भी दास थे, जितनी भी दासियां थी, सभी की छुट्टी कर दी, अवकाश दे दिया, आधी छुट्टी। बोले आज तुम जाओ अपना अपना काम करो। आज कयादू ने स्वयं ने भोजन बनाया, जो हिरण्याकश्यपु को पसंद था वो भोजन बनाया। रात्रि में सायंकाल के समय हिरण्याकश्यपु राज दरबार से आया। कयादू अपने हाथों से भोजन की थाल तैयार करके लेकर के गई और जाकर के कयादू को भोजन रखा। कयादू ने बड़ी प्रेम से भोजन किया महाराज, और हिरण्याकश्यपु ने बड़ी प्रेम से भोजन किया। कयादू पास में बैठकर के हिरण्याकश्यपु को पंखा कर रही है। भोजन करने के बाद कामासक्त हिरण्याकश्यपु ने एकदम कयादू को अंक में भरना चाहा, तो कयादू ने कहा, बोले रहने दीजिए महाराज, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, बस दिखावा करते हो। बोले देवी ये आपसे किसने कह दिया मैं आपसे प्रेम नहीं करता? अरे मैं अगर आपसे प्रेम नहीं करता तो 13 रानियों में से तुम्हें पटरानी थोड़ी बनाता। बोले नहीं महाराज ये सब झूठ है, अगर आप मुझसे प्रेम करते ना तो आप मुझे बता देते कि आप तप करने के लिए गए थे और लौट कर के क्यों आ गए। देवी मैंने तुम्हें बताया तो सही। कहां बताया महाराज? देवी मैंने तुम्हें बताया तो सही कि जहां मैं तप कर रहा था वहां एक तोता बैठ करके नारायण 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 का जाप कर रहा था। महाराज नारायण नारायण का जाप तोता? बोले हाँ देवी, तोता नारायण नारायण का जाप कर रहा था। इस तरह कामासक्त हिरण्याकश्यपु से कयादू ने 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा लिया महाराज। 108 बार स्वयं ने भी भगवान का नाम लिया और हिरण्याकश्यपु के मुखारविंद से भी भगवान का नाम बार बार जाप करवाया महाराज। दंपत मिलन हुआ, देव की गति, कयादू गर्भवती हो गई। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हिरण्याकश्यपु ने पुनः अपना गृह कार्य से निवृत्त होकर के और कहा कि देवी मैं आज तप करने के लिए जा रहा हूं और अब ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरता का वरदान लूंगा। आज ऐसा कह करके हिरण्याकश्यपु पुनः मंदराचल की तलेटी में आया, आकर के बैठा और तप कर रहा। दिव्य कठोर 100 वर्षों तक महाराज हिरण्याकश्यपु ने तप किया। हिरण्याकश्यपु से के तप से प्रसन्न होकर के परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा, बोले वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो।
हिरण्यकशिपु ने कहा, बोले भगवान मुझे अमर कर दो, मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, एक दिन मरना मुझे भी है। इस सृष्टि में जो जो जिया है, जिसने जन्म लिया है, उसको मरना ही पड़ेगा। अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं? तो हिरण्यकशिपु ने बहुत देर तक मन में विचार किया और विचार करके एक युक्ति निकाली। देखो महाराज, ये जीव भगवान को भी नहीं छोड़ता चतुराई दिखाने। इंसान इंसान को चतुराई दिखाता है, लेकिन ये इंसान कभी कभी भगवान को भी चतुराई दिखाता है कि हे बालाजी महाराज, मारो यो काम कर दीजो ताकि एक नारियल चढ़वा। काम के कह रहा है 10 लाख का टेंडर निकलवा देना, और कह रहा है कि 10 रुपए का नारियल चढ़ा दूंगा। भगवान को भी नहीं छोड़ता। तो हिरण्यकशिपु ने भी कहा, बोले प्रभु आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, मत दो, लेकिन मुझे दूसरा वरदान दे दो कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, घर में मरूं ना बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, नर से मरूं ना पशु से मरूं, यहां तक कि मैं साल के 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा, बोले तथास्तु। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, हिरण्यकशिपु जोर जोर से हंसने लगा महाराज कि बूढ़ों में इतनी भी अक्ल नहीं है। मैंने पहले कहा कि मुझे अमर कर दो, तब तो कहा कि कोई अमर नहीं कर सकता, मैं अमर नहीं हूं, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता। और अब मैंने वरदान मांगा तो मुझे अमरता के बराबर का ही वरदान दे दिया। आज अपने आप को अमर मान करके हिरण्यकशिपु अपने राज्य में आया, आकर के पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी विष्णु का भजन नहीं करेगा। इधर हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने देखा कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती है, इसके गर्भ में पता नहीं कौन सा राक्षस पल रहा होगा, क्योंकि जिसका बाप इतना खतरनाक है उसका बेटा कितना खतरनाक होगा। इसलिए इंद्र हिरण्यकशिपु का रूप बना करके आया और आकर के कयाधु से कहा, बोले देवी देवी मैंने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया और वैकुंठ से देवराज स्वर्ग से देवराज इंद्र को हरा करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, चलो चल करके स्वर्ग में रहेंगे। कयाधु बड़ी भोली थी महाराज। तो कयाधु हिरण्यकशिपु का रूप बना करके आए हुए इंद्र के साथ बैठ करके रथ में चल दी। सामने से देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद ने आकर के सामने देखा कि इंद्र कयाधु को ले जा रहा है। एकदम देवऋषि नारद ने कहा, इंद्र तुम कयाधु को कहां ले जा रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा, बोले इसको मैं एकांत में ले जाकर के इसके गर्भ को खंडित करूंगा। बोले देवराज पागल मत बनो, तुम इसके गर्भ को खंडित करोगे? बोले हाँ महाराज, इसका पिता इतना बड़ा राक्षस है, पता नहीं इसके गर्भ में कितना बड़ा राक्षस होगा, हम देवताओं को जीने भी देगा या नहीं। बोले देवराज पागल मत बनो, कयाधु के गर्भ में जो पल रहा है वो कोई राक्षस नहीं है, अरे वो तो भगवान का अनन्य भक्त है जो इसके पिता के प्रकोप से तुम्हारी मुक्ति कराएगा। ये तुम्हारा इंद्रासन लेने के लिए नहीं, ये तो भगवान की भक्ति करने के लिए इस संसार में आ रहा है। आज इतना कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ा। देवऋषि नारद ने कहा कि बेटा आज इंद्र आया, कल वरुण आएगा, फिर अग्निदेव आएगा, पता नहीं कौन कौन तुम्हें आकर के सताएंगे। जब तक तुम्हारा पति लौट करके न आए तब तक तुम हमारे आश्रम में चलो। आज गर्भवती कयाधु देवऋषि नारद के आश्रम में गई, वहां संत थे, कथा हो रही थी, भक्ति हो रही थी, सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, और गर्भवती कयाधु गर्भ की अवस्था में संतों की सेवा कर रही थी, कथाएं सुन रही थी, भजन सुन रही थी, सत्संग कर रही थी। उसका सीधा सीधा डायरेक्ट प्रभाव महाराज गर्भ के बालक पर पड़ रहा। और ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज। जब मैया गर्भवती होती है उस समय वो जैसा आचरण करती है, जैसा आचार विचार उसका होता है, जो वो देखती है, जो वो करती है, वही पूरा का पूरा संस्कार आने वाली संतान में होता है महाराज। और इसका एक उदाहरण हमारे सामने महाभारत में है।
महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन युद्ध करते करते कुरुक्षेत्र से बहुत दूर निकल गए थे और उसी का फायदा उठा करके गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की कि आज चक्रव्यूह की रचना करते हैं और चारों जो पांडव बचे हैं उनका चक्रव्यूह में घेर करके उनका वध कर देंगे। जैसे ही चक्रव्यूह की रचना की, युद्ध का शंखनाद हुआ, सारे पांडव निराश होकर के अब क्या करें। चक्रव्यूह को भेजना सिर्फ अर्जुन को आता है और अर्जुन यहाँ है नहीं। अब चक्रव्यूह का भेदन कौन करेगा? सारे निराश। उसी समय वहां पर उसी समय वहां अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया और अभिमन्यु ने आकर के कहा, बोले मैं करूंगा चक्रव्यूह का भेदन। पितामह ने कहा, बेटा तुम्हारी उम्र अभी 16-17 वर्ष की है और तुम कह रहे हो कि मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा? तुमने चक्रव्यूह भेदन करना सीख कहां से लिया? तो अभिमन्यु ने कहा, बोले मैंने चक्रव्यूह का भेदन करना अपनी माता के गर्भ से सीख लिया। बोले माता के गर्भ से? बोले हाँ। एक बार मैया को गर्भावस्था में नींद नहीं आ रही थी तो पिताजी ने मैया को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाई, कहानी सुनाई। मैंने वो पूरी कथा मैया के गर्भ में ही सुन ली थी कि चक्रव्यूह के द्वारों को कैसे तोड़ा जाता है। अच्छा, तुम चक्रव्यूह भेदन करना जानते हो? बोले हाँ पितामह, बिल्कुल मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता हूँ, लेकिन एक समस्या है बस। क्या? बोले जब पिताजी मेरी मैया को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे तब मैया ने 6 द्वार तक की कथा तो ठीक से सुनी, और जब पिताजी मैया को 7वें द्वार की कथा सुना रहे थे तब मुझे मेरी मैया को नींद आ गई थी और वो 7वें द्वार को किस तरह से तोड़ा जाता है ये शिक्षा मैंने ले ली। तो मैं 6 द्वार को तो 100% मतलब तोड़ दूंगा, केवल 7वें द्वार को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। और मुझे इतना विश्वास है कि अगर मैं 6 द्वार को तोड़ दूंगा तो 7वां द्वार भी अपना स्वयं से ही टूट ही जाएगा। भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि इसको कैसे भेजूं, लेकिन फिर कहा अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं है। तो आज चारों पांडवों ने अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ। अभिमन्यु गया, जाकर के उसने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़े और वो 7वां द्वार भी तोड़ देता, लेकिन दुष्ट कौरवों ने कहा आजा, अपने शस्त्र फेंक करके कि आजा 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 अभिमन्यु, तेरी वीरता से हम बड़ा प्रसन्न हैं, आज आजा तेरी वीरता से प्रसन्न होकर के मैं आधा राज्य तेरे पिता को देता हूँ। इसी तरह ऐसा भ्रम फैला करके और अभिमन्यु से शस्त्र फिकवा करके और धोखे से वीर अभिमन्यु की हत्या कर दी गई, वरना वो 7वां द्वार भी तोड़ देता। यह है महाराज गर्भ की शिक्षा। और अगर गर्भ में हम नाटक देखेंगे ना तो आने वाले बच्चे भी नाटक ही करेंगे। फिर गर्भ की शिक्षा और पलने की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पलने की शिक्षा मैया कौशल्या ने भगवान राम को दी थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। बोले बेटा रघुकुल की रीत है, भले प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने आज का भाई अगर कोई कह दो कि चल तू 1 बीघा जगह छोड़ दे, तेरे दूसरे भाई को दे दे, तो छोड़ देगा क्या? लेकिन नहीं, वो पलने की शिक्षा थी जो राम ने हंसते हंसते कह दिया कि राज मेरा भाई भरत करेगा और मैं 14 वर्ष के लिए वन में चला गया। हिरण्यकश्यप तप करके लौट करके आया, आकर के उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई मेरे राज्य में नारायण की पूजा नहीं करेगा, आज से भगवान मैं हूं। उधर उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आज पुत्र प्रहलाद 5 वर्ष का हो गया। पूरे राज्य में कोई भगवान नारायण की पूजा नहीं करता। जितने भी मंदिर है सभी मंदिरों में ताले लगवा दिए। कहीं हवन नहीं, कहीं जप नहीं, कहीं कथा नहीं, कहीं यज्ञ नहीं, कुछ भी नहीं। सबका भगवान बस हिरण्यकश्यप। एक दिन भक्त प्रहलाद सायंकाल के समय नगर भ्रमण के लिए निकल रहा था। उसने जाकर के देखा एक घर में से कुछ लोगों के रुदन की आवाज आ रही है, कुछ लोग रो रहे हैं। तो वो अंदर गया। अंदर जाकर के उसने पूछा, बोले एक कुम्हार और एक कुम्हारिन दोनों रो रहे थे। बोले आप रो रहे हो? आप रो क्यों रहे हो?
बोले कुछ नहीं राजकुमार, हमने कुछ घड़े बनाए थे और घड़े बना करके हमने उन घड़ों के आवे में आग लगा दी और हमको पता नहीं रहा एक घड़े में बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था और वो बिल्ली के बच्चे इस आग में रह गए। बोले क्या आग में रह गए? पहले तो खुद और अब कह रहे हो कि भगवान इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, भगवान इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, रो रहे हो? क्या भगवान इस प्रकार सुनेगा? अगर भगवान से कहना हो तो जाओ दरबार में जाकर के मेरे पिता से कहो। कुम्हार ने कहा बेटा तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है और उसको कहीं जाकर के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो पग पग पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह है। और वो सुन भी बिना कानों से ही लेता है, कहे ना बिन पदु चले ही सुनो बिनु काना, बिना कान के ही सुन लेता है, इसलिए भगवान सर्वत्र है, वो यहां से भी हमारी सुन लेगा। क्या तुम्हारा भगवान इतना सर्वत्र है कि हर कहीं है और बिना कानों के भी सुन लेता है, तुम्हारी पुकार सुन लेगा? बोले हाँ हमारे भगवान हमारी पुकार जरूर सुन लेगा। तो ठीक है, कब खुलेगा ये आवा? कुम्हार ने कहा कल सुबह 8 बजे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे मैं आऊंगा। अगर इस जलते हुए आवे में से बिल्ली के बच्चे जिंदा बचे तो मैं तुम्हारे भगवान का भक्त हो जाऊंगा, और अगर बिल्ली के बच्चे मारे गए तो कल पिताजी से कहकर के तुम्हें नगर के चौराहों पर फांसी लगवा दूंगा। अब तो कुम्हार और कुम्हारिन के मन में और डर बैठ गया कि अब क्या करें। पूरी रात दोनों की भगवान को भजने में व्यतीत हो गई है। भगवान इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, हे भगवान इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। उधर भक्त प्रहलाद, उनको भी पूरी रात नींद नहीं आई कि क्या भगवान इतना सर्वत्र है कि बिल्ली के बच्चों को जिंदा बचा सकता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के शौचालय से निवृत्त होकर के भक्त प्रहलाद स्नान करके तेज समय पर कुम्हार के घर पे पहुंचे और जाकर के कहा बोले खोलो अपना आवा। आज कुम्हार गया, कुम्हारिन एक एक घड़ा उठा रहा है, कुम्हारिन को दे रहा है, कुम्हारिन दूसरी जगह घड़े को रखती जा रही है। और जैसे ही उस घड़े का नंबर आया जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, उसके आसपास के 2-4 घड़े कच्चे, कुम्हार ने उन कच्चों घड़ों को उठा करके कुम्हारिन को दिया, कुम्हारिन ने घड़ों को रख दिया। जैसे ही उस घड़े का नंबर आया जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे, कुम्हार ने देखा कि उसमें से म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही है। कुम्हार ने जल्दी से उस घड़े को उठा करके उसमें अपना हाथ डाला, हाथ डाल करके उसमें से बिल्ली के बच्चे को निकाला, बिल्ली के बच्चे को निकाल करके घड़ों को तो वहीं छोड़ दिया। आज कुम्हार, कुम्हारिन और भक्त प्रहलाद ने देखा कि भगवान सर्वत्र है, उस जलते हुई आग में से बिल्ली के बच्चे को बचा सकता है। इसीलिए आज प्रहलाद, कुमार, कुम्हारिन तीनों महाराज नृत्य कर रहे हैं और कह रहे हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वो बाल न मांगा होता जिसका, बाल न मांगा होता जिसका, रक्षक गया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि बोल। जल तल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल तल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ है होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
जोड़ो जोड़ो रे भैया स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो हो कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो छोड़ो रे भैया जगत पिता पर छोड़ो होता होनी है कान होनी होता होनी है ज्ञान होनी सब तो उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। जैसे ही प्रहलाद ने देखा कि बिल्ली के बच्चे जलते हुए आवे में से जिंदे बच गए, अब तो प्रहलाद पूरी तरीके से भगवान नारायण का भक्त हो गया। अब तो प्रहलाद सोए सोते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त उसकी जिह्वा पर सिर्फ भगवान का ही नाम रहता है महाराज। अब लोग जाकर के हिरण्याकश्यप से शिकायत करने लगे, बोले महाराज आपने पूरे नगर के मंदिर पर तो ताला लगवा दिए, लेकिन आपका खुद का बेटा विष्णु का भगत है, वो दिन भर नारायण नारायण का नाम लेता रहता है। हिरण्याकश्यप ने बहुत से लोगों से कहा कि समझा दो इसे, समझ जाएगा। प्रहलाद नहीं समझा। एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। प्रहलाद आया और हिरण्याकश्यप ने बिठा करके कहा, बेटा तुम इसे विष्णु का नाम लेना बंद कर दो। बोले क्यों पिताजी? बेटा ये तुम्हारा काका का हत्यारा है, इसने तुम्हारे काका की हत्या की है। क्या पिताजी? मैं सब कुछ मान सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि मेरा भगवान किसी की हत्या कर सकता है, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, ले हाथों में हथियार और वो स्वयं अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। व्यक्ति अपने कर्मों से मरता है, भगवान किसी को नहीं मारता। और पिताजी जो भगवान जलते हुए आवे में से बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है, वो भगवान भला फिर कोई किसी को मार थोड़ी सकता है। हिरण्याकश्यप ने जाकर के कयाधु से कहा, बोले देवी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेटा मेरा कोई शत्रु पिछले जन्म का बैर लेने के लिए पैदा हुआ है, इसे जहर दे करके मार डालो। कयाधु ने कहा, बोले महाराज अभी बालक है, जैसे ही बड़ा होगा इसमें समझ आ जाएगी, ये नारायण का नाम लेना बंद कर देगा। आप एक काम करो, इसे गुरुकुल में दाखिला करवा दो, इसका एडमिशन करवा दो। हिरण्याकश्यप के राज्य में शुक्राचार्य के बेटे संडामर्क गुरुकुल चलाते थे। हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया कि हाँ ये बात सही है। आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को ले जाकर के गुरुकुल में रख दिया। संडामर्क प्रहलाद को धीरे धीरे पढ़ाने लगे। महाराज भगवान का भक्त है ना वो, तो उसकी बुद्धि सरस्वती जी की कृपा उसके ऊपर इतनी है कि उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि गुरुजी ने आज जो पाठ पढ़ाया वो उसी समय तुरंत वहीं याद करके गुरुजी को उठ करके सुना दिया। बोले गुरुजी आपने दूसरे दिन जो पाठ सुनाया वो दूसरे दिन, तीसरे दिन जो पढ़ाया वो तीसरे दिन। 15 दिनों में प्रहलाद ने 15 पाठ कंप्लीट कर लिए। गुरुजी ने सोचा कि महाराज का बालक तो बड़ा तीव्र बुद्धि का है, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का है, इसको लेकर के महाराज के पास चले। महाराज हमें इनाम देंगे पढ़ाने का। तो आज इनाम की इच्छा मन में रख करके दोनों संडामर्क ने साथ में प्रहलाद को लिया और लेकर के जहां राज्य दरबार में हिरण्याकश्यप बैठा था वहां आ गए और आकर के कहा, महाराज क्या कहें आपके बारे में? तो आपके पुत्र के बारे में क्या कहें? आपका पुत्र इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है, किसको जो पाठ आज पढ़ाया वो आज का आज याद कर लेता है, और यही नहीं जो पिछले 15 दिन में पढ़ाया वो पाठ एक साथ सुना देता है। अच्छा, आपका बालक तो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का है। प्रहलाद ने कहा कि
हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा इधर आओ। प्रहलाद पिताजी के पास गए, जाकर के पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके पिता ने उठा करके प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। बेटा गुरुजी जो कह रहे वो सब बात सही है? बोले हाँ। प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा। अच्छा बेटा एक काम करो, जो गुरुजी ने जो तुम्हें सबसे अच्छा पाठ लगता हो ना, मुझे वो सुना दो। प्रहलाद ने मन में विचार किया कि मुझे जो सबसे अच्छा पाठ लगता है और पिताजी कह रहे कि बेटा वो पाठ मुझे सुना दो, अब मैं कैसे सुनाऊं? संडा मार के ने कहा बेटा सुनाओ ना, जो तुम्हें सबसे अच्छा पाठ लगता हो वो अपने पिताजी को सुनाओ। प्रहलाद ने कहा मैं धर्म संकट में फंस गया, एक तरफ पिता की आज्ञा और एक तरफ गुरु की आज्ञा, दोनों कह रहे पिताजी और गुरुजी कि बेटा जो तुम्हें सबसे अच्छा पाठ लगता हो वो सुनाओ, और मुझे जो सबसे अच्छा पाठ लगता है वो पिताजी सुनना नहीं चाहते। पिताजी वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन क्या करूं, अब गुरु की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, तो सुनाना तो पड़ेगा। तो कहा सुनो पिताजी। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। राम नाम मन बस गयो, उसे जो बंदा फंस गयो। राम नाम मन बस गयो, उसे जो बंदा फंस गयो। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। हरि बोल। आठ 9 10 11 और 12 अरे पिता मत बादर भारे। ओ 8 9 10 11 और 12 अरे पिता मत बादर भारे। मैं तो राम रूप में लस गयो, मुझसे ऐसो बंदा फंस गयो। मैं तो राम रूप में लस गयो, मुझसे ऐसो बंदा फंस गयो। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। तेरा 14 15 और 16 राम नाम देखो मेरो मुख बोले। ओ तेरा 14 15 और 16 राम नाम देखो मेरो मुख बोले। मैं तो समझे फंस गयो, मुझे तो संगा फंस गयो। मैं तो राम सिंगाया में फंस गयो, मुझे तो संगा फंस गयो। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। अठारह 19 और 20 सबके रक्षक है वो जगदीश। 17 18 19 और 20 सबके रक्षक है वो जगदीश। मैं तो समझे दस गयो, मुझे ऐसो बंदा फंस गयो। मैं तो समझे दस गयो, मुझे ऐसो बंदा फंस गयो। 1 2 3 4 5 6 7 सुनो पिताजी मेरी बात। 1 2 3 4 5 6 7 एकदम हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद से उठा करके दूर फेंक दिया और तलवार लेकर के दौड़ा एकदम। कहाँ है तेरा भगवान?
एकदम पास में बैठे शुक्राचार्य जी ने रोक लिया। राजन, राजन पागल मत बनाओ, ये बालक है, अभी छोड़ दो इसे। हिरण्यकश्यप ने कहा संडामर्क से, क्या ये सिखा रहे हो तुम इन्हें?